हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th आप लोगों ने 29.11 में कुछ प्रॉब्लम मेरे पास भेजी हैं, तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। उससे पहले 29.12 मींस नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक छोटी सी एक्सरसाइज है 6 या 7 क्वेश्चन की। उस एक्सरसाइज में क्या होना है वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। बेसिकली उस एक्सरसाइज में स्टूडेंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन एंड प्लेन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब देखिए, लाइन प्लेन को कट करेगी, कहीं ना कहीं तो कट करेगी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान तरीका है। लाइन अगर आपकी होगी तो लाइन इस फॉर्म में ही तो होगी, बाई माइनस बाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसको कार्टेशियन तरीके से ही करना, वो सबसे बेटर रहेगा। प्लेन होगा तो कैसा होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। ये अलग हो सकते हैं, ए वन बी वन सी वन, ए कुछ अलग कर लीजिए, ए टू बी टू सी टू, ठीक है, ये अलग हो सकते हैं। ये एक लाइन होगी और एक आपका ये प्लेन होगा। अब मुझे इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, हर बार सेम प्रोसेस में बता देता हूँ, एक कॉमन प्रोसेस जो हर बार अप्लाई करनी होगी हर क्वेश्चन में। आप लाइन के सामने लैम्डा रखेंगे और यहाँ से कंपेयर करेंगे, जैसे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल लैम्डा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? a लैम्डा प्लस एक्स वन। ऐसी बाई की वैल्यू निकलेगी, ऐसी किसकी निकलेगी? z की। मैं पहले करा चुका हूँ, पहली एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन आ गया था 29.1 में ही, तो वहाँ मैंने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ तो पूरी एक एक्सरसाइज ही इसी टॉपिक पर डिपेंड है। x बाई जेड की जो भी वैल्यू आएंगी वो x बाई जेड की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी जाएंगी और फिर आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू यहाँ लगाने से पॉइंट मिल जाएगा। आइए मैं कुछ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को 29.12 एक्सरसाइज को भी आज आप कंप्लीट कर पाएंगे। फिर मैं 11 की प्रॉब्लम बता दूंगा अभी इस 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रो 5,1,6 and 3,4,1 crosses YZ प्लेन। देखिए, YZ प्लेन की बात हो रही है स्टूडेंट। पहले तो एक लाइन तो मैं खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब आपके ऊपर ही काम उन्होंने डाल दिया है कि 5,1,6 एंड 3,1,4 से पास होने वाली लाइन जो है वो बाई जेड प्लेन को कहां पर क्रॉस करेगी। बाई जेड प्लेन का मतलब समझते हो? x इक्वल 0, बाई का कॉफिशिएंट 0 होगा, जेड का कॉफिशिएंट 0 होगा, केवल x इक्वल 0 आएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्स जेड प्लेन पूछे तो बाई इक्वल 0, आपका बाई जेड प्लेन x इक्वल 0, और अगर आपसे वो पूछे हैं आपका एक्स वाई प्लेन के लिए क्या आ जाएगा? z इक्वल 0। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से प्लेन आता है तो आप डायरेक्ट उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इन दोनों पॉइंट से क्या मिलकर बनेगी? एक लाइन। उस लाइन का और इस प्लेन का, ये प्लेन है, आप चाहें तो पूरा लिखें ऐसे, x प्लस 0 बाई 0 जेड इक्वल 0, या आप सीधा सीधा x इक्वल 0 लिखें, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये लाइन और उस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी ये लाइन इस प्लेन को कहां पर कट करेगी, वो कोऑर्डिनेट मांग रहे हैं वो। तो लाइन बनाओ पहले। तो लाइन कैसे बनती है? x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन। अभी आपके लिए बहुत छोटी बात है लाइन की इक्वेशन निकालना, क्योंकि आप ढेर सारे क्वेश्चन इस तरीके कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 बाई माइनस 1 अपॉन 3 और z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। अब इसके सामने हम लैम्डा रिप्लेस करेंगे। लैम्डा रिप्लेस करने से एक एक को कंपेयर करिए। x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल लैम्डा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 लैम्डा प्लस 5, बाई माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल लैम्डा, तो बाई की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 1, और z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इक्वल लैम्डा, तो z इक्वल आ गया माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। अब इस एक्स वाई जेड की वैल्यूज को प्लेन में लगा दीजिए।
अब बाई और जेड की लगाने का क्या मतलब है, क्योंकि बाई जेड तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सा ही समझिए कि मैं अगर एक्स की वैल्यू लगाऊंगा तो 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। इस लैम्डा की वैल्यू को इन एक्स बाई जेड में लगा देते हैं और आपके आंसर्स आ जाएंगे। जैसे एक्स तो 0 है ही है, एक्स को क्या निकालना, बाई निकालते हैं। बाई कैसे निकलेगा, 3 × 5/2 + 1, मेरे अकॉर्डिंग हो गया ये 17/2। जेड निकालते हैं, जेड होगा -5 लैम्डा प्लस 6, और इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ये आपका आएगा -13/2, -13/2। ठीक है, तो जो वो पॉइंट जहां पर लाइन प्लेन को क्रॉस करेगी वो पॉइंट क्या आ जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा 0,7/2, -13/2। ये वो पॉइंट है जहां पर लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, किस प्लेन को, बाई जेड प्लेन को। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे और क्लियर हो। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ लाइन में लैम्डा रिप्लेस करके लाइन की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और प्लेन में रिप्लेस करनी है। एक और क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, -5, -10 from the point of intersection, from the point of intersection from the point of intersection of the line r equal 2i minus j plus 2k plus lambda 3i plus 4j plus 2k and the plane r dot I minus j plus k इक्वल 5। आइए मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। -1, -5, -10 इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए, किससे, इस लाइन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो अभी ऊपर की बात तो वहीं खत्म हो गई। सबसे पहली हमारे जिम्मेदारी क्या बनती है, इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं जिससे आंसर पे कोई इफेक्ट न पड़े। 2i minus j plus 2k, 3i 4j 2k, और ये ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि आप लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कार्टेशियन प्रोसेस का ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये लाइन है और लाइन को मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। लाइन को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँ, बताइए क्या आएगी, x - 2/3, y + 1/4 और z - 2/2। क्लियर है, ये लाइन आ गई। आप x - 2/3, यहाँ -1 है तो जरूर यहाँ +1 रहा होगा, तो y + 1/4 और ये आपका आ गया z - 2/2। प्लेन क्या बनेगा बताइए, यहाँ से x - y + z इक्वल 5, ये प्लेन आ गया। तो लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में दी है फिर भी हम उसे कार्टेशियन बना लेंगे, प्लेन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है हम उसे कार्टेशियन बना लेंगे। अब हम इस लाइन के सामने एक लैम्डा रिप्लेस करते हैं। मान लेते हैं कि ये पूरी तीनों वैल्यू लैम्डा के इक्वल होंगी। तो x - 2 इक्वल 3/3 इक्वल लैम्डा, x इक्वल आ गया 3 लैम्डा प्लस 2, y + 1/4 इक्वल लैम्डा, तो y इक्वल आ गया 4 लैम्डा -1, z - 2/2 इक्वल लैम्डा, तो z इक्वल आ गया 2 लैम्डा प्लस 2। ये जो x बाई जेड की वैल्यू आई है प्लेन में लगा दीजिए, क्योंकि प्लेन और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक कॉमन पॉइंट होगा ना जो प्लेन को भी सेटिस्फाइड करेगा और लाइन को भी करेगा। तो मैं x - y + z इक्वल 5 का यूज करूंगा। x की जगह 3 लैम्डा प्लस 2, y की जगह 4 लैम्डा -1, z की जगह 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल 5। चलो सॉल्व करते हैं। 3 लैम्डा प्लस 2 -4 लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल 5। ठीक है, चलिए 3 लैम्डा 2 लैम्डा और ये 4 लैम्डा कैंसिल होंगे तो लैम्डा बचेगा। ठीक है, और नंबर्स में देखते हैं 2 1 3 और 2 5 इक्वल 5 और लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, लैम्डा की वैल्यू 0 आई है तो x क्या होगा,
x होगा 0, 3 लैम्डा प्लस 2 है तो 0 प्लस 2 2 हो गया। ऐसे ही y कितना हो जाएगा -1 और z कितना हो जाएगा 2। तो 2 सॉरी जो पॉइंट बन गया आपका 2, -1, 2, ये पॉइंट बन गया। जरूरी नहीं लैम्डा की वैल्यू 0 है, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जो भी आएगी आपको x y z में रिप्लेस करनी है। पॉइंट आ गया 2, -1, 2, ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? इस पॉइंट और जो इंटरसेक्शन करके पॉइंट आए उनके बीच की डिस्टेंस निकालना। तो यानी कि अभी थोड़ा सा काम बाकी है। डिस्टेंस बिटवीन -1, -5, -10 एंड 2, -1 और 2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला काम करेगा वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 - 2 का होल स्क्वायर, -5 + 1 का होल स्क्वायर और -10 - 12 2 का होल स्क्वायर। रिजल्ट ये देखिए 9 हो गए, ये 16 हो गए, ये 144 हो गए, रूट 169 हो गया और ये 13 यूनिट आ गई। देखिए ठीक है। तो बात ये नहीं कि हम यहाँ डिस्टेंस निकालना सिखा रहे हैं, डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे। बात ये थी कि इस एक्सरसाइज की जो थीम यही है, हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन एंड प्लेन। और आपको 2 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइन में लैम्डा रिप्लेस करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के लैम्डा की टर्म में, और वो सभी वैल्यू प्लेन में लगाकर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। और लैम्डा की वैल्यू जब एक्स वाई जेड में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एक लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और उसका यूज करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं लाइन और प्लेन का। तो ये तो 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए कि आप 29.12 एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएं। छोटी सी एक्सरसाइज है, बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं 29.11 की जो प्रॉब्लम्स आपकी आई हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराता हूं। एक्सरसाइज 29.11, ठीक है। आइए सबसे पहली प्रॉब्लम थी, वो था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था, 5 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 5 भी एक प्रॉब्लम थी एक स्टूडेंट की। सो दैट द लाइन, एक लाइन है r = 2i 5j + 7k + लैम्डा i + 3j + का 4k एंड इज पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन दिया है r.i + j - k = 7। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। आइए समझाते हैं। ये एक आपकी लाइन है और ये आपका एक प्लेन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है, शो करो ये पैरेलल होंगे। पैरेलल की कंडीशन क्या है? लाइन में, ध्यान रखना, लाइन और प्लेन में। लाइन और प्लेन में जब लाइन और प्लेन पढ़ाते हैं तो लाइन और प्लेन में फॉर्मूला sin थीटा यूज होता है। sin थीटा b.n / mod of v mod of n। तो अगर पैरेलल होगा तो sin 0 हो जाएगा, sin 0 यानी कि 0। तो b.n का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं। तो जरा देखो यहां पर b क्या है? b है i 3j + 4k। n क्या है? i + j - का k। मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखता हूं। i 3j + 4k, i + j - का k, मल्टीप्लाई करो 1 3 - 4 और देखिए क्या आ गया? 0। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि लाइन पैरेलल है किसके? प्लेन के। निश्चित रूप से इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी चेक करने में। प्रॉब्लम कहाँ आई होगी उसको मैं डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम इस बात में आई होगी कि डिस्टेंस निकलवाई है लाइन और प्लेन के बीच में, और हमें तो ऐसा कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं गया जहाँ पर लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालना हमें सिखाया गया हो। सच बात है, बिल्कुल नहीं दिया।
कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आपको प्रोवाइड किया गया जहां लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकाली जाए। मैं आपको फिर इस बात को इंडिकेट करूंगा, जितना बेहतर हो जहां भी क्वेश्चन में उलझें, थोड़ा सा लाइनें प्लेन खींच कर देखो, ड्रॉ करके देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए। जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक चीज़ों को उलझते रहेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, थोड़ा इमेजिनेशन करिए कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, तो ज़रूर आपको सब कुछ समझ में आएगा। इतना डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई हैं कि आपको समझ में आएगी हर बात। अब यहाँ देखो, एक प्लेन है ये, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन है, ये तो कंफर्म हो गया ना, लाइन प्लेन के पैरेलल है। ये प्लेन क्या है? प्लेन है x + y - z - 7 = 0, ठीक है। लाइन क्या है? लाइन है आपकी जो भी है, जरा गौर करिए, ये किस रोल में होगा? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ए क्या होता है? ये पासिंग पॉइंट होता है ना, तो लाइन जरूर किससे पास हो रही होगी? 2, 5, 7 से। देखिए पहले आप, सही है। बी तो कहीं भी हो सकता है, बी तो हो सकता है यहाँ हो, ये यहाँ हो, बी ये पैरेलल वेक्टर तो कहीं भी हो सकता है, पैरेलल वेक्टर का कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना, लाइन 2, 5, 7 से पास हो रही है, लाइन के लिए ए पासिंग पॉइंट का काम करता है। ये सब चीज़ों को बिल्कुल ऐसे फैला फैला के देखना पड़ेगा आपको, एक एक चीज़ को डिटेल में। अब आप गौर करिए, ये लाइन, ये प्लेन, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के सीधा सीधा ये कहिए ना कि इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए। अगर इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या डिस्टेंस होगी? लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस। ये आपकी लाइन रही और ये आपका प्लेन रहा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ हमें क्या लिखना है? डिस्टेंस बिटवीन 2, 5, 7 एंड x + y - 7 z - 7 = 0। और फॉर्मूला अब आपको पता चल गया होगा, ax1 by1 cz1 + d/√a² + b² + c²। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो आप पीछे के एक्सरसाइज में कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। आगे हो पाएगा? ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मैं जितना पॉसिबल होगा उतना कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराता चलूँगा, और जो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ केवल हिंट देने से काम हो जाएगा, मैं उनमें हिंट भी दूंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो भी आपने मुझे भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। 6 भी प्रॉब्लम में आया है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन गो थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट जो है, जहां से वो पास हो रही है, पासिंग पॉइंट 0,0,0 है। आसान भाषा में समझिए, ये तुम्हारे लिए किसका काम करेगा? 0i, 0j और 0k। दिमाग में तुरंत एक बात लेके आया करो, इसका मतलब क्या चाहिए मुझे? और b और चाहिए, क्योंकि इक्वेशन लाइन की क्या होती है? r = a + λb, तो b और चाहिए। अब देखो, लाइन ये है जो कि कहां से पास हो रही है? 0,0,0। इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है जो लाइन के परपेंडिकुलर है। आप ध्यान दीजिएगा, प्लेन जब परपेंडिकुलर है, प्लेन की इक्वेशन है, इन्होंने दी है मुझे प्लेन की इक्वेशन, r.i + 2j + 3k = 3, ठीक है। मैं क्या कहा? जब तक आप इस तरीके से डायग्राम बनाना नहीं सीखेंगे, आप इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में उलझते रहेंगे। अब आप सोचिए, ये लाइन है, लाइन के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? बी की। जरा गौर करिए, जो इसका एन आएगा वो भी तो ऐसे ही आएगा। पैरेलल वेक्टर तो चाहिए होता है, इस प्लेन का जो एन होगा वो एन भी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो हमारी लाइन के लिए कैसा फील कराएगा? पैरेलल। यानी n i + 2j + 3k ही b का काम करेगा, तो b इक्वल हो जाएगा i + 2j + 3k। एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका आप यहां पर यह भी समझ सकते थे कि जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं सेम होते हैं। ये चीज बताई गई है आपको। परपेंडिकुलर में सेम और पैरेलल में a1 a2 b1 b2 c1 c2, और अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो लाइन यहां से क्या बन जाएगी? 0, ये तो 0 हो ही जाएगा। लैम्डा i + 2j + 3k, लो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। दैट्स इट।
तो जब तक इस तरीके से हम उसको डायग्राम से नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कहाँ पैरेलल कहाँ परपेंडिकुलर। और एक बार अगर हम उससे लाइन को खींचने लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। आइए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। एक प्लेन है जो पास कर रहा है 2 3 -4 एंड 1 -1 और 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, आइए इसको भी बड़ी आसानी के साथ समझा जा सकता है। ठीक है, और आप देखिए, आप चाहो तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करा दूं, आप चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए डायग्राम से फिर समझो। ये प्लेन है, एक पॉइंट इसका है 2 3 -4, दूसरा पॉइंट है 1 -1 और 3। ठीक है, ये पी क्यू दो पॉइंट हैं जो प्लेन पर हैं। प्लेन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस क्या है? लाइन है। सिंपली अगर एक्स एक्सिस बोला जाए तो एक्स एक्सिस क्या है? एक लाइन है। वाई एक्सिस क्या है? एक लाइन है। जेड एक्सिस क्या है? एक लाइन है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन केवल ये होगी, लैम्डा आई। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लैम्डा आई क्यों होगी? क्योंकि लाइन जो एक्स एक्सिस होगी वो 0 0 0 से पास होगी। ओरिजिन से सभी लाइन पास होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओरिजिन से तो मूव करती हैं सारी, आके एक जगह तो मिलती हैं। अब जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है वो क्या होगा? आई। तो पैरेलल कह लो या उसी के ऊपर कह लो, आई होगा। तो ये इक्वेशन बन गई। अब जरा गौर करो, इस एक्स एक्सिस का बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर आई होगा। और इसका पी क्यू वेक्टर क्या होगा? एक एक चीज समझिए। पी क्यू वेक्टर होगा 1 -2 -i -1 -3 -4j और 3 और -4 प्लस का 7k। अब ये पी क्यू वेक्टर और ये बी वेक्टर, अगर इन बी और पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? एन। ऐसे मैं कई एग्जांपल करा चुका हूं। तो एन निकालने के लिए आपको क्या करना है? बी और पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी आई जे के। अब बी में तो केवल आई है तो 1 आएगा, यहां 0 0 हो जाएगा, या -1 -4 और 7। यहां से क्या निकल आएगा? एन। और एन जब निकल आएगा तो पासिंग पॉइंट प्लेन के लिए चाहे ये ले लेना चाहे वो ले लेना, कोई भी ले लेना। मैंने कई बार एग्जांपल लेके बताया है कि इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके से। ये तो वेक्टर स्टाइल हो गई इसकी। और अगर कार्टेशियन तरीके से करना है तो कार्टेशियन तरीके से फिर ऐसे करिए कि सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या होती है? ए x - x1, बी y - y1 और सी z - z1। पहले इसमें 2 3 -4 लगाइए। ए x -2, b y -3 और c z +4 हो जाएगा, -4 है इसलिए। तो ये तो प्लेन हो गया हमारा, सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है। अब इस प्लेन पर ये पॉइंट भी तो लाई करेगा, तो 1, -1, 3 लाइज ऑन इट, इस पर लाई करेगा। तो एक ए रहेगा x की जगह 1 -2, b रहेगा -1 -3, c रहेगा 3 + 4। तो देखिए यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी? -a -4b और प्लस का 7c = 0। एक इक्वेशन सेकंड ये बन गई। अब जो ये प्लेन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर भी तो है। b = i, और b = i का मतलब समझते हैं? अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, अब गौर करना, b = i का मतलब अगर r = 0 + λi है तो इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें क्या आएगा? x - 0/1, y - 0/0 और z - 0/0, यही आएगा। अब ये जो प्लेन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल। ये जो प्लेन है इस लाइन के पैरेलल है। और लाइन जब प्लेन के पैरेलल होती है तो कंडीशन क्या बनती है? a1 a2, b1 b2, c1 c2 = 0। पैरेलल में ये कंडीशन बनती है क्योंकि लाइन प्लेन के पैरेलल है। अब a b c और 1 0 0, तो a 1 b 0 c 0। दूसरी इक्वेशन यहां से देखो ये आ गई, a + 0b, ऐसे पूरा डिटेल में लिखो, 0c = 0। अब क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड में
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसा मैं कई बार कर चुका हूँ, अप्लाई करेंगे ABC आ जाएगा, लगाएंगे लो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको दोनों ही मेथड बता के चलता हूँ कि आप जैसे चाहें वैसे हैंडल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कार्टेशियन तरीके से किया या वेक्टर तरीके से किया। डिपेंड करता है आपके दिमाग में कौन सी चीज़ आप फिट बैठ रही है और किस चीज़ को आप जल्दी कैच कर रहे हैं और कौन सी चीज़ कम समय में आप कंप्लीट कर पाएंगे। 9, अगली प्रॉब्लम 9 है। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास कर रही है किससे, 1, 2, 3 से। अब फिर वही चीज मैं कहूंगा, लाइन का पासिंग पॉइंट आ गया तो इसको इंडिकेट कर लो, ये ए हो गया आपके लिए, ठीक है। और आप दिमाग में ये चीज ले आओ, मुझे किसी तरीके से बी चाहिए, क्योंकि लाइन क्या होती है, ए प्लस लैम्डा बी, ये चीज दिमाग में रखो, आप बी ढूंढना है। अब बी के लिए जरूर कोई हिंट दी होगी, क्या हिंट दी है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 में, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, दो प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। लाइन इज पैरेलल टू, दो प्लेन है, एक है r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इक्वल 5 और दूसरा प्लेन है r डॉट 3i प्लस जे प्लस 2k इक्वल 6, ठीक है। अब आप सीखिए डायग्राम से, फिर देखो यहां से क्लियर होगा। ये एक लाइन है जो 1, 2, 3 से पास हो रही है, इसके पैरेलल एक प्लेन है, इसके पैरेलल एक और प्लेन है, क्लियर है। अच्छा गौर करिएगा स्टूडेंट, इस प्लेन का जो इस प्लेन का भी एक एन वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलरली ऊपर गया होगा, इस प्लेन का भी एन वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलरली ऊपर गया होगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूं, इसका एन वेक्टर क्या है, i माइनस जे प्लस 2k, और इसका एन वेक्टर क्या है, 3i प्लस जे प्लस का 2k। अब मुझे बी लाइन के लिए, ये लाइन है, लाइन के लिए ए का काम कर रहा है, लाइन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बी की। बी लाइन के पैरेलल होता है। अब दो परपेंडिकुलर और पैरेलल चाहिए, तो बताइए क्या करें। बी निकालने के लिए अब आपको समझने में देर नहीं होनी चाहिए कि मुझे यही तो करना चाहिए। अगर हम n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो b तो आ ही जाएगा, तो इसका n1 इसका n2 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, आपका b आ जाएगा, b आ जाएगा तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो चीज़ों को इस तरीके से समझिए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी तरीके से। अब इस चैप्टर लगभग एंडिंग की तरफ है हमारा, और बहुत बड़ी यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट की है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये लाइन। और क्वेश्चन नंबर आपका 11 आइए समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। देखिए फिर से वही चीज है, लाइन की वेक्टर इक्वेशन चाहिए मुझे एक लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू। मैं फिर से वही कहूंगा, आप इसी तरीके से लिखिए। ए पासिंग कहां से कर रहा है, पासिंग पॉइंट जो है इसका वो है 1, -1, 2। आप फिर से उसी तरीके से लिख लिए, ए क्या है, i माइनस जे प्लस का 2k। किसकी प्रॉब्लम आएगी, बी की, क्योंकि लाइन होती है a प्लस लैम्डा बी। इसके लिए जरूर कोई ना कोई हिंट दी होगी। हिंट क्या दी है, हिंट ये दी है लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर है एक प्लेन के, तो जरा गौर करिएगा, फिर से लाइन खींचो, लाइन, और यहां से किससे पास हो रही है लाइन, लाइन पास हो रही है 1, -1 और 2 से। इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है। अब जरा गौर करना, जो प्लेन का एन होगा वो लाइन के किसके लिए काम करेगा, बी के लिए। तो प्लेन का एन क्या है, प्लेन है आपका 2x माइनस y प्लस 3z माइनस 5 इक्वल 0। तो इसे क्या लिखोगे, r डॉट 2i माइनस जे प्लस 3k इक्वल 5। अब ये वेक्टर किसका काम करेगा, b का, बस बन गई लाइन। तो आप डायग्राम से समझिए इस चीजों को, कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कैसे भी। इसके बाद 12 प्रॉब्लम है, आइए डिस्कस करते हैं 12 को।
देखिए 12 में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 2 एंड -1 एंड 3, 4, 2, ठीक है, एंड पैरेलल टू ए लाइन whose direction ratios 706। अब समझिए इस चीज को, मैं अभी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 9 में, शायद 9 में या 8 में, वैसे ही है। एक प्लेन है, उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट है 2, 2, -1, दूसरा पॉइंट है 3, 4, 2, ठीक है। तो यहां से एक पी क्यू वेक्टर बना लेंगे आप, क्योंकि प्लेन के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, एन की। गौर करिएगा, जब तक एन नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। लेकिन इसके पैरेलल एक लाइन दी है, उस लाइन का जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर लाइन के पैरेलल होगा, तो बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है 7i0j6k। ध्यान रखना, डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बनने वाला वेक्टर ही तो लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है। अब आप क्या करेंगे, एन निकालने के लिए पी क्यू और बी का कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। पी क्यू और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो रिजल्ट क्या देगा, एन। लीजिए, एन रिजल्ट आ गया, और ये आपका किसका काम करेगा, पासिंग पॉइंट का। इनमें से कोई एक पॉइंट पासिंग पॉइंट का काम करेगा, जिससे आपको डी निकालने में हेल्प मिल जाएगी, ए डॉट एन करके। क्लियर है, उससे सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 12 है। डायरेक्शन रेशियोज का थोड़ा चक्कर था इसमें, डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल वेक्टर को डिनोट करेंगे। इस 12 के बाद जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है 15 देखिए क्या है। 15 में कहा है, स्टेट द लाइन दी है r इक्वल a प्लस लैम्डा बी, और प्लेन दिया है r डॉट n इक्वल डी। सबसे पहले कहा है स्टेट व्हेन द लाइन पैरेलल टू द प्लेन। स्टेटमेंट लिखिए कि लाइन प्लेन के पैरेलल कब होती है। इफ हम लिखेंगे इफ लाइन पैरेलल टू प्लेन, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो b डॉट n इक्वल 0 होता है। ये तो स्टेटमेंट हो गया। आगे क्वेश्चन में कहा है सो दैट लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। सो करके दिखाइए, एक लाइन दी है r i प्लस j लैम्डा 3i माइनस j प्लस 2k, और प्लेन दिया है r डॉट 2j प्लस k इक्वल 3। सो करके दिखाइए ये पैरेलल होंगे, ठीक है। लाइन का b और प्लेन का n, लाइन का b 3i माइनस j प्लस 2k, और प्लेन का n क्या होगा 2j प्लस 3k। जरा सॉल्व करते हैं। 3 वहाँ i है नहीं इसलिए 0, 2 का इसमें होगा -2 और 2 का 2 में होगा, लीजिए 0 आ गया। ये तो काम हो गया। अब इसमें एक और बात पूछिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन। फिर वही वाली बात आ गई जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था। ये रहा आपका प्लेन और ये रही आपकी लाइन। प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगी y प्लस जेड -3 इक्वल 0। लाइन की इक्वेशन, लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, देखो i और j आए हैं, केवल i और j आए हैं, 1, 1, 0। तो बस इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। जब भी लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस पूछें तो लाइन का पासिंग पॉइंट और प्लेन की इक्वेशन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि पैरेलल होते ही हैं वो, तो जो पॉइंट कहीं भी तो होगा पॉइंट। और आपको पता है जब पैरेलल दो चीज़ें होती हैं फिर हर जगह डिस्टेंस सेम होती है, चाहे कहीं भी डिस्टेंस निकालिए, तो वो चाहे पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस सेम ही तो आएगी हर बार। इसके बाद प्रॉब्लम है 17 में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है। दो प्लेन है 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल 10, और दूसरा प्लेन है 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल 4। इन दोनों के
इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला प्लेन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी बनेगी 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 10, ठीक है। लैम्डा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इक्वल 0। आपको पता है दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो नया प्लेन बनता है वो ऐसे ही तो बनता है। अब ये प्लेन बनकर तैयार हो गया। हमेशा हम इसको कैसा लिखते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 10 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y माइनस 3 लैम्डा z माइनस 4 लैम्डा इक्वल 0, ठीक है। इकट्ठे करो x के टर्म, तो ये आपका आएगा 3 प्लस 2 लैम्डा x, y के टर्म एक साथ करो तो ये आएगा आपका प्लस माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा y, और z के टर्म इकट्ठे करो तो 5 माइनस 3 लैम्डा z माइनस 10 माइनस 4 लैम्डा इक्वल 0। ये एक प्लेन की इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। कैसा प्लेन, जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। अब क्या बोला है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू ए लाइन। ये लाइन के पैरेलल है। लाइन क्या है, मैं लाइन लिख रहा हूं, x इक्वल 2y इक्वल 3z। अभी लाइन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 6 का डिवाइड कर दो, x अपॉन 6, 2y अपॉन 6, 3z अपॉन 6। अब आपको दिखने लगेगा x अपॉन 6, y अपॉन 6, y अपॉन 3 और z अपॉन 2। अब ये प्लेन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। अब लाइन जब प्लेन की पैरेलल होती है तो कंडीशन क्या लगती है, a1 a2, b1 b2, c1 c2 इक्वल 0। लैम्डा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि देखो a1 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू 6, तो 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 6, माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू 3, और 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू 2 इक्वल कितना आएगा, 0। इसे सॉल्व करने से क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहां लगाएंगे तो आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। आइए 18 और प्रॉब्लम है। फिर भी अगर कोई बाय द वे क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। 18 को और देखते हैं। बेसिकली आप चीजों को विजुलाइज करिए, डायग्राम बनाइए, तभी चीजें क्लियर होंगी। 18 देखिए, 18 में क्या कहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, -4, ठीक है। प्लेन जो है, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन जो पास कर रहा है वो पास कर रहा है 1, 2, -4 से। ये प्लेन का पासिंग पॉइंट हो गया। एंड पैरेलल टू द लाइंस, दो लाइंस के पैरेलल है। पहली लाइन r इक्वल i प्लस 2j माइनस 4k लैम्डा 2i 3j प्लस 6k, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन r इक्वल i माइनस 3j प्लस 5k लैम्डा i प्लस j माइनस के, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। नाम, ये तो डिस्टेंस तो निकली आएगी। अब प्लेन की इक्वेशन चाहिए। बेसिकली एक बात फॉर्म करना, मैं फिर कहूंगा, डायग्राम बनाओगे सब कुछ दिखने लगेगा बिल्कुल साफ साफ। एक प्लेन जो पास कर रहा है कहां से, 1, 2, -4 से। ये प्लेन जो किसका काम करेगा आपके लिए, a 2j और माइनस का 4k। अब किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, बताइए, n की। जब तक n नहीं आएगा आप प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n इक्वल n डॉट a, ठीक है, जो कि बाद में जाके क्या बनता है, d। अब एक चीज नोटिस करिए, n निकालना है। सपोर्टिंग में क्या दिया है, दो लाइन पैरेलल दिए हैं। अब देखिएगा, आपको समझिए, यहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक लाइन ये पैरेलल है लाइन 1, एक लाइन ये पैरेलल है लाइन 2। अब जरा गौर करना, इस लाइन का भी तो एक पैरेलल वेक्टर है लाइन 1 का। लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, 2i 3j
6k। लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, b1 और b2 मान लो। लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, i j माइनस k। अगर मैं b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, अगर मैं b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो जो पॉइंट, जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर क्या होगा, n। तो n निकालने के लिए b1 क्रॉस b2 कर दीजिए सिर्फ आप, इसका b और इसका b आ जाएगा n। तो ये चीजें रिवर्स हो गई हैं। अब आप पहले की बात याद करो, लाइन, जब लाइन की इक्वेशन निकालते थे तो प्लेन सपोर्ट में दिए जाते थे, और वहां पर हम b निकालने के लिए n1 क्रॉस n2 करते थे दोनों का। तो अब वो चीजें लाइन में आ गई हैं, रिवर्स हो गई हैं। तो अगर चीजों को प्रॉपरली देखोगे तो आपको हर चीज नजर आएगी कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को अपनी पूरी कर पा रहे हैं जो हमें जरूरत है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी आपकी 29.11 की। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम छूट गई है मुझसे, बाय द वे, क्योंकि ऐसा होता है 2 दिन में मैसेज करते हैं बच्चे, तो बाय द वे कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे दोबारा से याद दिला दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। और आज आपको क्या करना है, आज आपको सॉल्व करनी है 29.12, ठीक है। बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को अब खत्म करने वाले हैं।